सैम्पल क्वेश्चन पेपर 12 चल रहा था। ये एक सेक्शन ई है, ये केस स्टडी बेस क्वेश्चन है, तो ये कंपलसरी होता है। इसके पहले ऑलरेडी ए बी सी डी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाला पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है 36 नंबर में बोल रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो मोटापन है इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दिया, फैटीनेस के ऊपर। तो इसके बाद यहाँ से एक्चुअली हम लोगों को स्टार्ट होगा, यहाँ से ही हमको डायरेक्ट जो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से हम लोगों को चाहिए। तो बोल रहा है ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास देयर वेट वाज रिकॉर्डेड द एज फॉलोज। तो यहाँ पर 35 स्टूडेंट का ये जो वेट है इसका एक तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर नीचे में ये आपका क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पहले बोल रहा है फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते थे? मीडियन क्लास मैक्सिमम जो आपका एन होता था, माने एन का वैल्यू जो होता था n/2 करके वो जो फ्रीक्वेंसी के अंदर माने सी एफ के अंदर माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ता था, उसको ही हम लोग निकालते थे। तो पहले एक बार हम लोगों को क्लास चाहिए, तो क्लास के लिए यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट चार्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या दे दिया, ये जो लेस देन बोल के है ये तो यहाँ पर क्लास दिया नहीं है, तो ये आपको क्लास पहले निकालना पड़ेगा। तो वही वाला पहले निकाल लेते हैं। तो क्लास क्या हो जाएगा, तो क्लास आ जाएगा क्या, लेस देन 38 बोला, फिर लेस देन 40 बोला, फिर लेस देन 20 बोला। मतलब क्या हो गया, ये जो क्लास है ये वाला 2 करके डिफरेंस है, मतलब 48 से 42 से 40 निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। फिर समझ लीजिए 40 से अगर 30 निकाल देंगे ये 2 आएगा, मतलब क्लास साइज 2 है। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है क्लास का वो 2 है। तो कैसे आएगा, लेस देन 38, तो मतलब 38 से नीचे, तो 36 से ये 38 आ जाएगा। फिर ये 40 से नीचे, मतलब 38 से 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर 40 से 42, फिर 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। ये क्लास हम लोगों को निकल गया। ठीक है, तो क्लास इंटरवल निकल गया। इसके बाद ये दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और एन मतलब टोटल स्टूडेंट कितना दिया था 35, ये टोटल स्टूडेंट है, यही होता है एन। ठीक है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो वैल्यू होता है ये 35 होता है। तो n/2 कितना आ जाएगा, 35/2 मतलब आ जाएगा 17.5। तो 17.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर पड़ रहा है, मतलब 14 के बाद में ये 17.15 आता है। तो ये है इसका मीडियन क्लास, ये जो क्लास है ये हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो जाएगा, कहाँ पर दिया था, यहाँ पर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा 46 से 48, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, और यहाँ से बाकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एफ यहाँ से एक बार निकल लेते हैं, फिर नीचे में काम लगेगा। यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पर तो हो गया इसका काम, फिर दूसरा जगह नीचे के में कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला मीडियन वेट, कैलकुलेट द मीडियन वेट ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन बात करने बोल रहा है, मतलब मीडियन बात करने के लिए हम लोगों को फ्रीक्वेंसी लगेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन जो है, मीडियन क्या होता था, मीडियन इक्वल टू लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ये है मीडियन का फॉर्मूला। तो लोअर क्लास तो यहाँ निकल गया,
ये वाला 46 मैंने जो आपका क्लास ये मीडियन क्लास है, जो ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास का ही लोअर लिमिट यहाँ पर एल आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 46 का 46 आ जाएगा। 46 से 48 था तो 46 इधर बटा आ गया। n/2 कितना है, ये वाला 17.5, ठीक है। माइनस सी एफ कौन सी आ गया, इसके पहले वाला, जो इसके पहले होता है वो सी एफ होता है, तो ये वाला आ जाएगा सी एफ। तो 14 इधर आ गया बाई एफ कितना है, अभी एफ निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एफ निकालना पड़ेगा। एफ तो हम लोग निकाल नहीं थे, तो एफ निकलते हैं। तो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये 0 आ गया, फिर ये दोनों माइनस, तो 3 आ जाएगा, फिर 5 - 3, मतलब ऐसे होता है। ये दोनों माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, तो ये 2 आ गया, फिर ये दोनों माइनस करेंगे 4 आ गया, फिर ये दोनों, ये आ गया 5, फिर ये दोनों, तो 14 14 88, ये 14 आएगा, फिर ये दोनों, तो इधर आ गया 3 और ये 4 आ गया, फिर ये दोनों आ जाएगा 3। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका आ गया। तो यहाँ से जो इसका फ्रीक्वेंसी क्या, ये वाला ही होगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी होता है। जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी सेम है, और सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका पहले वाला लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर 14 इंटू एज कितना है, क्लास साइज, ये वाला ही है क्लास साइज, एज जो है ये वाला ही होता है, ठीक है। तो ये 2 आ गया क्लास साइज, तो यहाँ 2 है, 2 से 7 हो गया, इधर 46 प्लस, अच्छा 46 ये आया था, हाँ ठीक है। तो इधर माइनस करने से आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 14 15 16 17, 3.5/7, ये 0.5 हो गया, तो 46.5 ये है मीडियन, ठीक है। तो मीडियन हो गया कितना, 46.5। अच्छा, नेक्स्ट में बोला है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा था, अभी मीन निकालने बोल रहे हैं। तो मीन के लिए फिर हम लोग क्लास साइज 5 ये सब चाहिए, क्लास साइज मतलब ये आपका मिड वैल्यू चाहिए, एक साइज चाहिए, तो वो सब निकलते हैं। क्लास मार्क जो होता है, तो एक साइज पहले निकलते हैं। एक साइज क्या होता था, ये दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइडेड, तो इसका मतलब ये दोनों का बीच में जो आता है वो वाला, तो 37 और 38 के बीच में 37 ही आता है, फिर 38 और 40 के बीच में 39 आता है, और ये एपी में एक एक करके बढ़ता है। तो ये फाइनली 37 38 41, फिर 43 45 47 49 और 51 ये आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अभी फ्रीक्वेंसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं। तो एज्यूम मिडिल वाला कोई वैल्यू होता है तो इसको ये पकड़ लेते हैं। इसको ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी डी आई निकलेगा। डी आई कैसे निकलते थे, एक साई माइनस ए, यहाँ से कर देते हैं। तो एक साई मतलब ये वाला माइनस ये 38, कितना हो रहा है देखिए, 37 माइनस 43, तो आ जाएगा कितना, -6, तो -6 आ गया। फिर ये दोनों का माइनस आ जाएगा 40 -4 -2, फिर 0, ये भी एपी में चलता रहता है। तो ये वाला आ गया 2, फिर ये 4, ये 6, ये 8। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसका मतलब डी आई एफ आई निकाल रहे हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 आ गया। फिर ये दोनों कितना आएगा, -12, फिर ये दोनों में -4, फिर ये दोनों माने ये दोनों, ठीक है, ये 0 आ गया, फिर ये दोनों 10 हो गया, फिर ये 5 हाँ ठीक है, फिर ये 14, 56 आ गया, फिर ये 6 4 6 24, फिर ये 3 और 4, ये भी 24 आ गया। तो इसको निकलता है समेशन एफ आई डी आई, ठीक है। तो ये वाला आ गया -16, और ये वाला कितना आ रहा है, जो 48 और इधर 56 और 10, तो करने से 6 6 12 13 14 4 आते हैं,
2 हो गया, मतलब 6 11, तो ये 114 आ गया इधर पोर्शन में। तो यहाँ से 60 माइनस 16 निकाल देंगे, माइनस 16 98 आ जाएगा। तो ये वाला 98 आ गया समेशन। और ये जो फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये जो समेशन फ्रीक्वेंसी है ये वाला 35 भी आएगा। ठीक है, मैंने 35 स्टूडेंट है। हाँ यही आ गया, और तो कुछ नहीं। अभी मीडियन निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू एजूम प्लस, ये एजूम होने के बाद समेशन डी आई एफ आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। एच क्या था यहाँ पर, नहीं एच तो यहाँ पर लगेगा नहीं, ये डायरेक्ट ही होगा। आपका एजूम मीन मेथड में डायरेक्ट ही होता है, लेकिन अगर स्टेप डिवीजन होता है तो वो ये इससे मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सिलेबस में स्टेप डिवीजन नहीं है, तो स्टेप डिवीजन कर लेते और छोटा होता है। अच्छा ए कितना पकड़े थे 43, तो 43 हो गया प्लस ये वाला 98/35। तो ये भी एक बार 7 से जा रहा है क्या, 7 5 7 35, 7 एक बार गया, 7 8 9 7 7 28, ये 14/5 आ गया। तो इसको डिवाइडेड करते हैं, 5 से आएगा कितना 2 बार, तो 10 हो गया 4, पॉइंट आ गया 0, 8 आ गया 40, तो ये 2.8 आया। तो फाइनली 43 प्लस 2.8 हो गया कितना 45.8। ये वाला आपका मीडियन आ गया। ठीक है, मीन आ गया, मीडियन नहीं मीन आ गया, मीन। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। 45.8 45.8, पहले वाला 46 था, ये वाला 46.5 था, 46.5। ठीक है, और वो वाला 46 से 48। ठीक है, ये दोनों ये तीनों ही ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मॉडल क्लास कौन सी वाला होता था, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसका क्लास मॉडल क्लास होता था। फ्रीक्वेंसी का ये चार्ट है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पर मैक्सिमम 14 है, तो 14 मतलब ये वाला ही मीडियन क्लास होगा। तो ये वाला मतलब 46 से 48, 46 से 48 यही वाला मीडियन क्लास होगा, मॉडल क्लास होगा। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वही मॉडल क्लास होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो उतना लगेगा नहीं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, माने ये इन्फॉर्मेशन काम का है। बोला है राम आस्क्ड द लेबर टू डिग ए वेल अप टू ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर का कोई कुआं खोदना है, ऐसे 10 मीटर का कोई कुआं खोदना है, ये 10 मीटर दे दिया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है लेबर चार्ज 150 फॉर फास्ट मीटर। फास्ट मीटर में ये जो 10 मीटर है इसका फास्ट मीटर जो है वो 150 रुपया चार्ज होता है। ठीक है, एंड रुपीज़ 550 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बाकी का 50-50 करके, बाकी 9 मीटर का 50-50 करके लेगा। पहले वाला का पहले जो मीटर है वो 150 लेगा। लेबर वॉज uneducated, he claimed rupees 550 फॉर होल वर्क। तो होल वर्क के लिए वो टोटल जो वर्क है उसके लिए 550 रुपया बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फाउंड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट से कौन सी वाला सीरीज आ रहा है। तो पहले 150 फिर 50-50 करके बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 50-50 करे, दूसरा जो मीटर है उसमें 50 ऐड करके आएगा। मतलब पहले वाला में मैंने 1 मीटर जब खोदेगा 150 रुपया मिलेगा, फिर 2 मीटर जब खोदेगा 500 250 बढ़ेगा तो हो जाएगा 200, फिर 250, ऐसे ऐसे करते बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज हो गया, ये
कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तब हम लोग इसको एपी बोलते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये एपी सीरीज का एक तो सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ये सीरीज बोला, सीरीज बेसिकली बीच में प्लस रहता है तब सीरीज बोलते हैं। सीक्वेंस होता है वो चीज़ जो कॉमा देके हम लोग लिखते हैं। तो जो भी है यहाँ पर सीरीज दे दिया, मैंने प्लस करके इंफॉर्मेशन मैंने बोला है, तो ये हम लोग बोलेंगे एपी सीरीज में ये है, ठीक है। इसका मैंने इसका कॉज है क्या, कॉमन डिफरेंस 50-50 करके है, मैंने डी ऑलवेज इक्वल है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है व्हाट शुड बी एक्चुअल अमाउंट टू पेड टू द लेबर। एक्चुअल मैंने व्हाट शुड बी, मैंने मैं एक्चुअल कितना पेमेंट करना चाहिए था लेबर को। तो पहले वाला 500 था, फिर 200, फिर 250 ऐसे करके है। तो पहले जो है वो वाला क्या है, ये जो है ये 50 है, 150 है पहले वाला। और लास्ट जो आएगा ऐसे करते करते 10 टाइम में 10 जो होगा वो क्या होगा, A10th होगा। तो A10th में कितना पेमेंट होगा देख लेते हैं। तो A + n-1 D, तो A हो गया यहाँ पर 150, n हो गया 10 - 1, D हो गया 50। तो आ गया ये 9 × 50, मतलब हो गया 150 + 450 = 600। तो 600 पेमेंट होना चाहिए था, ठीक है। हाउ मच मनी विल राम सेव। तो राम से इफ लेबर एग्री विथ 550, तो राम को इतना देना पड़ता। अगर हम लोग नॉर्मली जो हिसाब करते थे तो इसमें इतना आ रहा था, लेकिन लेबर ओवरऑल 550 मांग लिया, ठीक है। तो इसीलिए राम को कितना सेव हो रहा है, राम को सेव कितना हो रहा है, उसको 600 देना पड़ता, लेकिन लेबर 550 मांगा, तो 50 रुपया का सेव हो गया। तो ये एक तो आंसर हो गया, ये एक तो आंसर हो गया, ठीक है। ये जो पहले वाला कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा वो 600 हो गया, और कितना सेव होगा वो 50 हो गया, ठीक है। अच्छा फिर नंबर 2 में बोल रहा है इन एपी सीक्वेंस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट के देन न्यू सीक्वेंस विल बी एपी और नॉट। हाँ ये भी एपी होगा। जो मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए कोई एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ये दो दो करके बढ़ रहा है, 8 है, 10 है, ऐसे ऐसे चलता रहा, तो ये दो दो करके बढ़ रहा है। तो ये एपी हो गया, ये सीरीज एपी है। इसके संग कोई कांस्टेंट, माने के मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट, समझ लीजिए 5 ही मल्टीप्लाई कर रहा है, के से माने 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या हो जाएगा 5 में 5 × 2, फिर 4 × 2, 5 × 2 × 5, 4 × 5, फिर 6 × 5, 8 × 5, 10 × 5, ऐसे ऐसे करते। तो ये क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। तो इसमें क्या डिफरेंस है 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, मतलब ये भी एपी में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्वेंस विल बी एन एपी और नॉट, तो एपी आंसर होगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट बोला है इफ एपी सीक्वेंस हैज nth टर्म। तो nth टर्म है, माने कोई सीक्वेंस है ऐसे ऐसे करके ये nth टर्म तक है, देन फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से थर्ड टर्म पूछा है। थर्ड टर्म क्या होगा, लास्ट से थर्ड टर्म, ठीक है। हर एल इज द लास्ट टर्म, तो ए एन को एल बोल दिया। तो अगर ए ये कॉमन माने ये वाला, ये पहले वाला ये है, फिर डी है, ऐसे ऐसे करते से ये अगर उल्टा कर देंगे, ये सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एल पहले आ जाएगा, फिर एल - डी, कॉमन डिफरेंस एक एक करके कमेगा, एल - 2D, एल - 3D, ऐसे ऐसे करते चलते चलते लास्ट में ए तक चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को बोला है लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट। हाँ तो ये वाला पहले टर्म, सेकेंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ये वाला एक बार आंसर मिला लेते हैं सबको। अच्छा, ये इसका है 37 का, ये थर्ड नंबर, L-2D। हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाला बोला था AP, ठीक है। अच्छा, इसका था 50 और 60, ठीक है। और इसका था, ये भी AP था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट दूसरे में क्या बोल रहा है देखते हैं। 38 जो है, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए stationary helicopter is 30 and the angle of depression of deflection of the helicopter is 60। अच्छा, तो कोई ऐसे लेक है, यहाँ पर ऐसे लेक है, यहाँ से 100 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ से ये वाला 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर, इधर कोई हेलीकॉप्टर है, यहाँ का एलिवेशन बोल रहा है। तो एलिवेशन बोल दिया 30, एलिवेशन 30 बोल दिया। फिर बोल रहा है डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर इन द लेक 60। तो ये जो हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर जो आपका पानी है, मतलब ये जो नदी है, तो लेक का जो पानी है उसके अंदर ये इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये वाला जितना होगा, ये वाला उतना होगा। रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिप्रेशन बोल दिया 60, ठीक है। अच्छा, ये वाला 100 मीटर ऊंचाई है, मतलब ये वाला 100 मीटर है, ठीक है। रिफ्लेक्शन लेक 60, ठीक है। तो ऑन द अबव द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन होगा वो पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का हाइट लेक से जनरली होगा। हाइट तो यहाँ से बोला नहीं, ये लेक से ही वो पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको एक बार इधर से फिर से नीचे लेके आते हैं। तो ये पोर्शन 100 है, तो इसको x पकड़ लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x + 100। और नीचे वाला पोर्शन माने वाटर के नीचे से भी ये x + 100 ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब ये ट्रायंगल होगा, तब ये हाइट क्या हो जाएगा, x + 100। ये वाला x + 100 है, तो ये ऑल्सो और एक 100 है, मतलब ये टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, x + 200, मतलब 100 + 100, ठीक है। और यहाँ पर x है। तो पहले जो ट्रायंगल 30 है, इसका पकड़ लेते हैं। ट्रायंगल जो 30 है, इसका tan निकाल रहे हैं। ये जो बेस है, इसको y पकड़ लेते हैं। तो x/y आ जाएगा। तो ये √3, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू x/y। हमको y नहीं चाहिए, तो y को y इक्वल टू रखते हैं, तो y को हटा देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x√3x। ये एक तो इन्फॉर्मेशन मैंने रिलेशन आया। फिर नीचे 60 है, इसका tan निकाल रहे हैं। तो इसका tan क्या हो जाएगा, ये भाई ये। तो ये वाला कितना परपेंडिकुलर जो है, वो वाला ये है x + 200। कैसे आया, x + 100 तो ये वाला है, और ये वाला ऑल्सो 100 है। तो ये दोनों ऐड करने से x + 200 आ जाएगा। और इधर बेस y है, तो ये वाला आ गया √3। y का वैल्यू अभी यहाँ से बैठा देते हैं। तो x + 200/√3x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आ जाएगा 3x = x + 200। ये इधर आ रहा है, तो 3x - x = 200। तो ये 2x = 200। तो x = आ जाएगा 200/√3।
2 इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू आ गया 100, मतलब क्या हो गया ये जो आपका हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का हाइट x आ गया, 100 आ गया। x इक्वल टू 100 मतलब ये जो 100 मीटर से फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इसका हाइट, माने ये जो सरफेस है यहाँ से हाइट 100 है, तो ये लेक से हाइट हो गया 200। तो यहाँ पर जो फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर ये दे दिया 200, तो मतलब ये लेक से हाइट पूछ रहा है। तो लेक का ये 100 ऊपर में, ये पॉइंट 100 मीटर ऊपर में था, फिर इधर ये जो आपका पॉइंट है इससे 100 मीटर ऊपर है, तो फाइनली ये नंबर आपका हेलीकॉप्टर का हाइट हो जाएगा 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। ठीक है, ये हाइट, हाँ हाइट, ठीक है, माने लेक से हाइट, नॉट ये पॉइंट से नहीं, लेक से हाइट। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल रहा है, ये वाला आंसर देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ 200 है, ठीक है, इतना मीटर। अच्छा दूसरे में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अच्छा हेलीकॉप्टर और जो ये हेलीकॉप्टर और जो पॉइंट ऑफ माने जहाँ से दिख रहा है ये माने ये साइड कितना है वो पूछ रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पोजीशन ऑफ द पॉइंट। हाँ तो ये दोनों का पॉइंट, मतलब ये हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये वाला एक बार नीचे कॉपी कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है सॉरी, ये वाला 100 हो गया, ये वाला y था और ये वाला पूछ रहा है, तो ये 30 था। तो ये और ये का रिलेशन क्या होगा, साइन 30, साइन 30 से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये अगर समझ लीजिए हाइपोटेनियस ही लिख देता है, तो 100 बाई हाइपोटेनियस, 30 इक्वल टू आ गया हाफ, और ये तो इक्वल टू आ गया 200। तो हाइपोटेनियस 200, मतलब जो बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर, माने ये हेलीकॉप्टर का पोजीशन है एंड द गिवन पोजीशन। तो यहाँ पर जो पॉइंट था यहाँ से ये, तो ये 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इफ एनी पॉइंट अबव द लेक इज हाइट एज, कोई लेक है, लेक के ऊपर एज हाइट में कोई पॉइंट है। इफ एनी पॉइंट अबव द लेक इज एट हाइट एज, ठीक है, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का डेप्थ क्या होगा, ये भी सेम नीचे में एच आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द लेक, तो यहाँ पर भी सेम डेप्थ ही आएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम इन द लेक बोल रहा है, मतलब एच ही इसका डिस्टेंस आएगा। लेकिन ये अगर ऊपर का इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, तो ये वाला अगर होता है, मैंने ऊपर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्लियर बोला नहीं, ये अगर ऊपर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से है, तो ये जो लेक है यहाँ पर लेक था, तो पॉइंट तो यहाँ पर 100 मीटर ऊपर था। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई एज बोलता है हाइट, तो ये जो नीचे वाला होगा, ये वाला कितना आ जाएगा, ये 100 हो गया, फिर ये चीज़ सेम आएगा, मतलब यहाँ पर भी 100 प्लस एच, मतलब यहाँ पर ऐसे आएगा। तो ये वाला जो डेप्थ होगा, तब लेक से डेप्थ तो एच प्लस 100 प्लस एच होगा लेक से, लेक का ये यहाँ पर डेप्थ एच आएगा। तो ये अगर माने ये इन्फॉर्मेशन हमको तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये अगर ऊपर का इन्फॉर्मेशन से है तो ये वाला आएगा, अगर नॉर्मली दे दिया तो यही जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है इफ द ऑब्जर्वर इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, टावर और बिल्डिंग,
कोई टावर বা बिल्डिंग, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इससे अगर ये दूरी में जाता है, मतलब पहले यहाँ पर था अभी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, देन चेक वेदर द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो पहले एलिवेशन एंगल ये था, अभी ये आ रहा है, फिर और दूर जाएगा तो यहाँ पर अगर जाएगा तो यहाँ पर एलिवेशन ये आएगा, तो ये वाला कम होता रहा। तो ये वाला जो है ये सबसे बड़ा है, ये बिग है, ये मीडियम है, ये स्मॉल है। मतलब जितना दूर जाएगा उतना कमता रहेगा, मतलब डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो डिक्रीज होगा, ये वाला डिक्रीज होगा जितना दूर जाएगा। अच्छा, ये वाला ख़त्म हो गया ये सेक्शन। तो दूसरा सेक्शन जिंदा हो ये, अच्छा ये वाला तो लास्ट सेक्शन ही था, ई सेक्शन था बड़ा का। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट में कौन सी सैम्पल पेपर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।